A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आर.एस. शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हम उसके थ्रू जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये इसका चैप्टर नंबर 6 है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ज़रूर मेल करके बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप ज़रूर मुझे मेल करें। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं और बाकी की जो फैकल्टी मेरे चैनल पर आके क्लास लेती है आपको उसके लेक्चर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो डू विजिट दिस चैनल। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब हम पुरातन वाले जो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हमें एक चीज़ को समझना पड़ता है। हमें डेट्स जो होती हैं उसको रफली लेना पड़ता है। टाइम पीरियड की बात करते हैं, हम डेट की बात नहीं करते। तो जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं हम टाइम जोन्स की बात करेंगे, टाइम पीरियड्स की बात करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर डेट कि भाई सो एंड सो डे ऑफ सो एंड सो ईयर, हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है हम उसको डिसाइफर कर रहे हैं। कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से हमने पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके की जो आर्टिफैक्ट्स है जो हम एक्सकेवेशन करके निकालते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, हम ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि हम पता लगाते हैं कि भाई ये कितनी पुरानी घटना है, कब हुआ होगा ये सब कुछ, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की कॉन्टेम्प्रेरी है, राइट। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, देखो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं तो बहुत ही क्लियरली अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत कम पूछ रहे हैं आजकल, मतलब इन टॉपिक्स में से। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो आपसे ये नहीं पूछने जा रहे हैं कि ये सिटी कहाँ पर है, वो भी पूछ सकते हैं, बट बेसिकली वो आपसे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगेन जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसके बारे में, उसको हेड में उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्केलेटन, उसका फ्रेमवर्क जो है आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फैक्ट्स तो आप कभी भी जॉट डाउन कर सकते हो, फैक्ट्स में तो आपको एक पेपर पे लिखना है, आपको उसको रट लेना है आते जाते, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको बैठ के आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इस सिविलाइजेशन का नाम क्यों है इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे पहली बात, क्योंकि ये इंडस रिवर जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं उसके चारों तरफ मिलेगी, राइट। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आप समझे कि वो इंडस रिवर के साथ में मिलेगी। अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं तो आप इस मैप के ऊपर फोकस करो। देखो ये इंडिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये इंडिया का कौन सा पोर्शन है, ये पाकिस्तान देख सकते हैं आप। तो ये वो वाला पोर्शन है जो कि वेस्टर्न जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, ये वो पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सटेंट की कि कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, तो बेसिकली वो इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, पहले इंडिया पाकिस्तान ये सारे अलग अलग कंट्री नहीं थे, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझ आता है। अब क्या है, जो सेंटर कहाँ पर है, ये सारी की सारी इंडस की रिवर के पास पास। अब हमने ये पहले पढ़ा है हिस्ट्री में भी और आप समझते हैं, हम अब भी समझ लेते हैं इसको। हिस्ट्री में जब आप देखेंगे ना, पुराने ज़माने के हिस्ट्री को देखेंगे, स्पेशली एंशिएंट को देखेंगे, मेडिवल को देखेंगे, और अभी भी आप सिटीज़ को देख सकते हैं। जो नदियाँ हैं वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स रही है। तो नदियों के किनारे किनारे आपको जो है सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। उसके दोनों कारण होते हैं। देखो नदियों के किनारे बसने से सिविलाइजेशन को दो उसके एस्पेक्ट्स आप देखेंगे। एक तो नदियों के किनारे बनेंगी भी बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन और डिस्ट्रॉय भी उसी हिसाब से होती है। जो नदियों के किनारे जो है नदी उसको डिस्ट्रॉय भी कर देती है। जब भी फ्लडिंग होगी वो पूरी की पूरी सिटीज़ वॉश अवे हो जाएंगी। तो आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। नदियों के किनारे होने की वजह से वो टाउन्स बहुत जल्दी एस्टैब्लिश होते हैं, क्योंकि नदी से उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बट वो डिस्ट्रॉय भी उसी तेज़ी से हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, बार बार सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं। उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं हम? हड़प्पन इसलिए कहा जाता है उसको कि हड़प्पा वो पहला टाउन जो था उसको ढूंढा गया था, वो हड़प्पा को ढूंढा गया था, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है नियर टाउन ऑफ हड़प्पा, जो पंजाब के अंदर जो हड़प्पा जगह है ना, वहाँ पे पहला जो है टाउन को ढूंढा गया था, तो इसलिए उसको बोला गया हड़प्पा। और ये टाउन कितना पुराना था? 2500 BC पुराना। अच्छा, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम 4000 BC पर पहुंच गए हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट 4000।
तो 4000 BC वाले टाइम पर हम पहुंच गए हैं। 4000 BC से लेके 3500 BC, कोई 2500 BC, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रही है हज़ारों सालों में। तो हम 4000 BC के आगे वाले अब टाइम पीरियड की बात करेंगे, 3500 BC की बात करेंगे, 3000 BC की बात करेंगे। टाइम जोन हम देख लेंगे। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हो क्या रहा था। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, हड़प्पा पहले ढूंढा था। अब हम इसमें बात क्या करेंगे, हम देखेंगे उनके टाउन्स कैसे बने हुए थे, हम देखेंगे वो ड्रेनेज सिस्टम कैसा यूज़ करते थे, सील्स कौन सी थी, हम उनकी पॉटरी देखेंगे, पढ़ेंगे, हम उनके आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लास्ट पार्ट में बात करेंगे कि क्या कारण रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन के, राइट। तो टाउन प्लानिंग की हम बात कर लेते हैं। तो सिटाडल एंड लोअर टाउन, तो अभी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन्स मिलेंगे उसके अंदर आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा सिटाडल, दूसरा मिलेगा आपको नीचे वाला टाउन। तो ये आपको दिमाग में बैठा लो इस वर्ड को, सिटाडल को। तो सिटाडल क्या था, सिटाडल था एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सिटी बना हुआ है उसे कहा जाता था सिटाडल। अब आप इसको देख सकते हैं, इसका पिक्टोग्राफिक डिपिक्शन जो दिखाया गया है इस फोटोग्राफ में, देखो आप, ये देखो, जो ऊंचा वाला जो प्लेटफॉर्म पे टाउन बना हुआ है दिस इज सिटाडल, और ये जो नीचे वाला जो पार्ट था सिटी का उसको कहा गया लोअर टाउन। तो अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, टाउन प्लानिंग देखेंगे हम, सब कुछ है। तो अब आप समझ जाइए कि टाउन के अंदर दो डिवीजन बनाए हुए हैं। एक जो है प्लेटफॉर्म बड़ा ऊंचा, पहले उसको प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया गया है ईंटें बिछा के, उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स बनाए गए। दूसरा जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें ये सब नहीं किया गया, पहले कोई ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया, पहले एक स्टेज जैसा बनाया गया, उसके ऊपर फिर सारे घर वर सब बनाए गए, ग्रेट बात बनाया गया, तो वो था सिटाडल। लोअर टाउन में कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, वो स्टेज जैसा कुछ नहीं बनाया गया, सीधा घर बनाए गए। तो वो लोअर और अपर आपको डिवीजन देखने को मिलता है। आप खुद से समझ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की जो नेचर है उसको समझ सकते हैं कि वो एक सैग्रीगेशन करने के लिए था। जो इन्फ्लुएंशियल क्लास होगी या जो ज़्यादा अमीर लोग रहते होंगे वो ऊपर वाले टाउन में रहते थे, लोअर टाउन के अंदर जो है नॉर्मल मिडिल क्लास रहा करता था। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, इन्फरेंसेस हैं, हमने इन्फर किया है ये सारी बातों को। तो सिटाडल और लोअर टाउन हमने देखने को मिला। जो सिटाडल हमने देखा उसका पोजीशन क्या देखा हमने, अगर डायरेक्शन वाइज देखे तो उसको हमने वेस्टर्न पोजीशन में देखा हर मोस्टली। जो ईस्टर्न मतलब जहाँ से सूरज उगता है ईस्टर्न साइड पे, वेस्ट टू ईस्ट अगर अर्थ रोटेट करती है तो ईस्टर्न साइड पे जो था लोअर टाउन था, और वेस्टर्न साइड पे जो था क्या था, अपर टाउन, जिसको हमने सिटाडल कहा। तो सिटाडल था माइट हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय रूलिंग क्लास, हमने डिस्कस कर लिया। रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता था, और रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे वो सारे सिटाडल में हुआ करते थे। लोअर टाउन जो था वो किसके लिए यूज किया जा रहा था, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा था। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो लोअर टाउन में रह रही है। अब टाउन प्लानिंग देखिए आप, ये डायग्राम में देखिए, ये फोटोग्राफ जो लगा हुआ है एरियल फोटोग्राफ लिया गया। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो टाउन बना हुआ था इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, ग्रिड सिस्टम मिलेगा। ग्रिड किस चीज का, मतलब ऐसा नहीं कि हाफाजड यहाँ एक दूसरा घर है, दूसरा घर उसके 45 डिग्री एंगल पर है, तीसरा उसके 30 डिग्री एंगल पर है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रीट बनाई गई, उसमें ऐसे घर बनाए गए, घर के अंदर आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, पानी वहाँ पे लाया जाता था, और जो गंदा पानी होता था उसके लिए प्रॉपर नालियाँ बनाई गई थी, और नालियाँ जो थी सड़क पे जाके मेन नाली से मिल जाती थी, और उसका प्रॉपर सिटी के बाहर जाता था वो सारा का सारा पानी। आप ये सोचिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न थे, और हमारे अभी प्रेजेंट ईरा में अगर आप इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ को देखेंगे वो बिल्कुल भी प्लान नहीं है। सूएज सिस्टम हमारा जाम पड़ा रहता है, इतने सारे सूएज के अंदर हमारे को डेथ देखने को मिलती है हर साल। मैन होल के अंदर जाके लोग बेचारे पॉइजनस गैसेस से मारे जा रहे हैं, अभी भी हम उसको मैनुअली कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कितना डिफरेंस आ गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद के वक्त इंडिया यूज्ड टू बी वेरी वेरी मॉडर्न, और डाउनफॉल हुआ है, राइट। इसके बारे में आप सोचिएगा, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। जो पहले वाली बात थी कि क्यों डाउनफॉल हुआ, वो एक सोशियोलॉजी का टॉपिक है जो आपके जीएस के पेपर का पार्ट भी है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले लोग तो इसको इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अब आपने देखा जो ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम में क्या था, ग्रिड सिस्टम में जो हाउसेस थे वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आपको दिखाई देंगे ग्रिड के फॉर्म में। रोड जो होंगी वो राइट एंगल पर कट करेंगी, ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। डिवाइडेड द सिटी इनटू सो मेनी ब्लॉक्स, तो अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे। यूज, अब दूसरी बात जो बहुत खास बात है, यहाँ पे ये लोग बर्न्ड ब्रिक्स का यूज कर रहे थे। इन्होंने जो ईंटें बनाई थी उसको पक्का मजबूत किया जाता था, क्या करके, उसको पका के। तो बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देखिए ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में स्टोरी की तरह बैठाते जाओ।
अच्छा, ग्रिड सिस्टम में हाउसेस कटे हुए थे, सिटैडल था, लोअर टाउन था, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है। स्टोरी की तरह जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जाके शाम को या थोड़ी देर बाद अपने किसी दोस्त को पढ़ा दीजिए, अपने घर में किसी को पढ़ा दीजिए, ताकि वो हेड में स्टिक हो जाए। उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। जो वेल्स थे, पब्लिक वेल्स इन ईच ब्लॉक एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड प्राइवेट वेल। ये एक बड़ी खास बात थी। टाउन की जो प्लानिंग की गई थी ना, उसमें जो देखा गया कि हर एक मोस्ट ऑफ द घरों के पास जो था अपना खुद का कुआं भी होता था, मतलब पानी का सोर्स उनके पास होता था। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आजू बाजू की बात है, तो पानी का लेवल जो है सुपरफिशियली रहा होगा, कुआं खोदते होंगे और पानी मिलता होगा। तो पानी के जो कुएं थे वो ऑलमोस्ट हर एक घर में थे, ताकि पानी की सप्लाई सबको मिलती रहे। राइट एंगल पर सड़कें कटा करती थी, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज हो रहा था। राइट, और क्या हो रहा था? ग्रेट बाथ जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिर से एक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ है? सिटैडल में। तो ग्रेट बाथ जो था, मोहनजोदारो जो है हड़प्पन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटी है, अगेन मोहनजोदारो, वहाँ पे जो है हमें रिचुअलिस्टिक बाथ देखने को मिलता है। मतलब जैसे कि आप देखते हैं ना, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आपने देखा होगा, या फिर आपने गुरुद्वारों में प्रथा देखी होगी कि बड़ा सा सरोवर बनाया जाता है। तो ये पहले से चली आ रही है। सरोवर बनाया जाता है, एक तालाब जैसा बनाया जाएगा, पक्का बना दिया जाएगा उसको, उसमें पानी होगा। उसका यूज़ कब किया जाएगा? रिचुअल्स में। कोई पूर्णिमा आ रही है या कोई स्पेशल डेट्स है, उसके ऊपर उसका यूज़ किया जाता था। तो अब क्या है इसमें? रिचुअलिस्टिक जो बेदिंग है वो प्रैक्टिस की जाती थी उस टाइम पर। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो वॉज यूज फॉर रिचुअलिस्टिक बेदिंग। तो मतलब ये हमने समझने की कोशिश की है कि ये पक्का से पक्का किसी रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जा रहा था। ऑब्वियसली कोई इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती होगी तभी यूज़ किया जाता होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि चलो एवरीडे स्विमिंग पूल की तरह आप उसको यूज़ कर रहे हैं। नो, क्योंकि पानी लेकर आना उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुश्किल टास्क हुआ करता था। तो अगर यहाँ पे जो पानी लेके आया जाता था तो वो पानी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता, तो ऐसे उसको वेस्ट नहीं किया जाता था। राइट। तो अगर इसकी मेजरमेंट्स आप देखेंगे तो देखेंगे 11-11.5 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है, और 2-3 मीटर जो है उसकी डेप्थ आपको मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने समझ लिया, अगर आपको पता चल गया भाई इतना लंबा इतना चौड़ा है। जो पानी है वो कैसे लाया जा रहा है? वेल्स से। इसीलिए मैंने कहा जो एडजेसेंट रूम में जो कुएं लगे हुए हैं उसमें से पानी निकाल के इसमें भरा जाता था। तो आप समझ लीजिए पानी इंपॉर्टेंट है, उसको किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको ऐसे नॉर्मल रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। तो वाटर जो है वो ड्रेन करता था थ्रू एन आउटलेट फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ बाथ इनटू द ड्रेन। जब ये हो जाता था तो ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर वहाँ पे बनाया गया था, जब रिचुअलिस्टिक बात हो जाया करता था। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अभी हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, हम इसको आराम से कवर करेंगे 2-3 पार्ट्स में करके इस चैप्टर को। सबसे पहली चीज़ जो आप समझने की कोशिश ये कर रहे हैं, हमें जब हम पढ़ रहे हैं ना आईवीसी को, तो आपको इसमें ये देखना है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट देखना है कि हो क्या रहा था। कुएं में से पानी निकाला जाता था, हर किसी के पास कुआं था। एक एक टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, आप उसको जॉट डाउन हमेशा कर सकते हैं, यहाँ पे ये मिला, वहाँ पे ये मिला, ये सिटी इस नदी के किनारे, दैट यू कैन लर्न, बट आप कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात करूँ तो ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ही रोबस्ट ड्रेनेज सिस्टम था। जो ड्रेन्स होती थी फॉर सेपरेट ड्रेन्स फॉर सूवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर, पानी लाने की अलग ड्रेन थी, अलग नाली थी जिससे पानी आता था फ्रेश वाटर, गंदा पानी निकालने की दूसरी अलग नाली हुआ करती थी। तो इतना इन्होंने सिस्टमेटिक रखा हुआ था कि फ्रेश वाटर के साथ सूवेज वाटर मिक्स नहीं होना चाहिए। अभी भी जब पानी बारिशें आ जाती है तो आपने देखा होगा वाटर सप्लाई की लाइन्स टूट जाती हैं और उसके अंदर सूवेज वाटर की मिक्सिंग हो जाती है, जिससे टाइफाइड के केसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं साइंस की क्लास पढ़ा रही थी आपको, तब मैंने आपको बताया था कि क्यों टाइफाइड के केसेस एक पर्टिकुलर सीजन में बढ़ जाते हैं। राइट। तो अब देखेंगे, अभी तक हम इसको बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर पाए, और उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अलग अलग ड्रेन्स बनाए हुए थे। स्ट्रीट्स जो थी, स्ट्रीट ड्रेन्स वर इक्विप्ड विद मैन होल। देखिए इन्होंने बीच बीच में मैन होल भी बना रखे थे बड़े बड़े, ताकि मान लो कुछ कचरा फंस गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक भी किया जा सके। हर एक घर के अंदर जो था अपना वेल था, अपना कोर्टयार्ड था, ये हम जानते हैं। नो अदर सिविलाइजेशन perhaps gave so much attention to sanitation and health। तो ये समझ लीजिए, ये वाली सिविलाइजेशन के लोग इतने ज़्यादा समझदार थे, इनको पता था कि पानी आना, साफ पानी आना और गंदा पानी जाने के लिए अलग अलग ड्रेन्स होने चाहिए। गंदा पानी हमारी सिटी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज पीपल वर ब्यूटिफुली इंटेलिजेंट, बहुत समझदार लोग थे, तभी इन्होंने ऐसी ऐसी टाउन प्लानिंग कर रखी है। तो ये आपने देखा
ड्रेनेज सिस्टम तक हमने देखा, रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर को हम अलग सब्सिक्वेंट पार्ट्स में खत्म करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट आ रहा है। देखो हिस्ट्री को इंटरेस्ट लेके पढ़ो भाई, स्टोरी जैसा, स्टोरी भी ऐसी स्टोरी जिसके अंदर हम हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। स्टोरी ऐसी मन गढ़ंत नहीं बनाएंगे हम, जो स्टोरी हम बनाएंगे फैक्ट्स के साथ साथ बनाएंगे, मन गढ़ंत स्टोरी बिल्कुल नहीं बनाएंगे, फैक्ट्स को ही रखेंगे, ऐसा कुछ फालतू का उसमें नहीं रखेंगे हम। वही स्टोरी होनी चाहिए जो कि किताब में लिखी हुई है, क्योंकि हमें देना है एग्जाम, राइट। तो हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए हमारी जो है सारे के सारे फैक्ट्स को मिला के एक स्टोरी होनी चाहिए जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमारे लिए हिस्ट्री जो है बहुत बहुत इजी टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने बाकी लोगों को ज़रूर बताएं, आपके बाकी के फ्रेंड्स या जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़रूर उसको इस चैनल के बारे में बताएं। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपके कोई सजेशन है तो मुझे ईमेल पर आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।